एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। सुबह होते ही खेतों में काम शुरू हो जाता और दिन ढलते ही लोग थके हुए घर लौटते। इन्हीं मेहनतकश लोगों के बीच रहता था सुरेश, जो रोज सुबह अपने ठेले पर उबले अंडे बेचने निकलता था। सुबह की ठंडी हवा में जब लोग काम पर जाने लगते तो उनके कदम अपने आप सुरेश के ठेले पर रुक जाते। ठेले पर गर्मा गर्म उबले अंडे, ऊपर से काला नमक और चाट मसाला। सुगंध ही ऐसी कि देखते ही किसी का भी मन ललचा जाए। अरे सुरेश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये उबले अंडों का ठेला बहुत अच्छा है। सुबह काम पर जाने से पहले खा ले तो दिन भर ताकत बनी रहती है। सुरेश मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद भैया, मुझे अच्छा लगता है कि आपको मेरे उबले अंडे पसंद आते हैं। और भाई, तुम जो उस पर काला नमक और चाट मसाला डालते हो ना, बस पूछो मत, खाते ही मुंह में पानी आ जाता है। अरे, आप लोग यूं ही खुश करते हो, पर सच कहूं तो मसाले का ही तो मजा है। तभी तीसरा आदमी जिज्ञासा से बोला, पर सुरेश, तुम 10 रुपए में 2 अंडे देते हो तो दिन भर में कितने प्लेट निकल जाते हैं? सुरेश ने तुरंत हिसाब लगाया। दिन का कम से कम 50-60 प्लेट बिक ही जाते हैं। अरे वाह, मतलब 500 से 600 रुपए रोज हो जाते होंगे। हाँ, इतना ही होता है। तभी पास खड़ा एक बुजुर्ग आदमी गंभीर स्वर में बोला, इतने से घर कैसे चलता है रे बेटा? सुरेश हल्की मुस्कान के साथ बोला, भाई, मैं तो अकेला रहता हूँ। मेरा गुजारा इसमें ही हो जाता है और मुझे अंडे के अलावा और कुछ आता भी नहीं, इसलिए इसी को ही अपना काम मान लिया है। इतना कहकर गांव वाले हंसते बतियाते अपने अपने रास्ते निकल गए। धीरे धीरे सुरेश के सारे अंडे बिक गए। वह ठेला समेट ही रहा था कि उसी समय एक बूढ़ी अम्मा वहां आ पहुंची। अरे बेटा, क्या बेच रहे हो? अम्मा, उबले अंडे बेचता था, लेकिन अभी सब खत्म हो गए। अरे बेटा, बस उबले अंडे ही बेचते हो? इसमें तो पेट कैसे भरता होगा? अगर इनके साथ रोटी भी दे दिया करो तो लोगों का पेट भर जाएगा। पर अम्मा, मैं तो सिर्फ उबले अंडे बेचता हूँ। अंडे और रोटी साथ में कैसे खाएंगे लोग? अरे बेटा, अंडे को थोड़ा मसाला लगाकर अंडे की करी बना दो और उसके साथ रोटी बेचो। देखना, लोग और भी खुशी खुशी खाएंगे। तुम्हें ज्यादा मुनाफा होगा और गांव वालों का पेट भी भरेगा। सुरेश ने गंभीर होकर सोचा, पर कुछ बोला नहीं। अम्मा बात तो सही कह रही हो, मगर ये सब करना मेरे बस की बात नहीं है। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा बेटा, सोच कर देखना। इतना कहकर अम्मा अपने धीमे कदमों से आगे बढ़ गईं। सुरेश देर तक उनके शब्दों पर विचार करता रहा, मगर फिर सिर हिलाकर बोला, नहीं, ये सब झंझट मेरे बस का नहीं। उबले अंडों से ही काम चलता है तो ठीक है। उसने ठेला उठाया और घर की ओर चल पड़ा। मगर अम्मा की बात उसके दिल के किसी कोने में गहराई से बैठ चुकी थी। सुरेश उस दिन घर लौटा तो थका हारा जरूर था, मगर मन से और भी बोझिल था। जैसे ही उसने चारपाई पर बैठकर थोड़ी देर आराम करने की कोशिश की, बाहर से किसी की तेज आवाज आई। ओ सुरेश, अरे सुरेश, कहाँ गया रे तू? बाहर आ। सुरेश चौंक कर उठा। कौन बुला रहा है? सोचते हुए बाहर निकला। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि गांव का जमींदार सामने खड़ा था। सुरेश का दिल धड़क उठा। मन ही मन बोला, लगता है कर्जे के पैसे मांगने आया है। अब क्या जवाब दूंगा? जमींदार ने सख्त लहजे में कहा, 4 महीने हो गए रे सुरेश, कब लौटाएगा मेरे पैसे? याद है, यही ठेला लगाने के लिए मैंने तुझे रुपए दिए थे। सेठ जी, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं।
मुझे कुछ नहीं सुनना, आज ही चाहिए मेरे पैसे। सेठ जी, भरोसा रखिए, मैं आपके पैसे जरूर लौटाऊंगा। बस मुझे 1 हफ्ते का वक्त और दे दीजिए। हफ्ता? अच्छा, लेकिन सुन ले सुरेश, अगर 2 हफ्ते बाद भी पैसे नहीं दिए तो तेरा ये ठेला भी बेचवा दूंगा और तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा, समझा? इतना कहकर जमींदार ताव में वहां से चला गया। सुरेश का चेहरा उतर गया। वह गहरी सोच में पड़ गया। अब क्या करूं? रोज 500-600 रुपए कमा लेता हूं, मगर घर का खर्च और बचत के बाद सेठ के पैसे कहां से दूं? कोई रास्ता निकलना ही चाहिए। तभी उसे बूढ़ी अम्मा की बातें याद आ गईं। अंडे की करी बनाकर रोटी के साथ बेचा करो बेटा, लोगों का पेट भी भरेगा और तुझे मुनाफा भी ज्यादा होगा। सुरेश ने ठान लिया। हाँ, अम्मा सही कहती थीं। कल से मैं उबले अंडों के साथ करी और रोटी भी बेचूंगा। यही मेरा नया रास्ता होगा। अगली सुबह सुरेश ने रात भर जाग कर करी और रोटियों की तैयारी की थी। उसने ठेले को अच्छे से साफ किया। करी के लिए मसालेदार खुशबू फैल रही थी और गर्मागर्म रोटियां और डिब्बे में रखती थीं। ठेले को संवारकर वह रोज वाली जगह पर पहुंचा। गांव वाले रोज की तरह खेत जाने से पहले उसके पास आए। ठेले पर करी और रोटियां देखकर सब चौंक गए। अरे वाह सुरेश, आज तो ठेला कुछ नया नया लग रहा है। क्या बनाया है? भाइयों, आज सिर्फ उबले अंडे नहीं, अब से मैं अंडा करी और रोटी भी दूंगा। खाओगे तो ताकत भी मिलेगी और पेट भी भरेगा। अरे भाई, तुम जो उबले अंडे देते थे ना, वही अच्छे थे। हमें सुबह सुबह भारी खाना नहीं भाता। अरे सुरेश, अंडा रोटी तो दोपहर या रात को जाचेगी, सुबह हमें हल्का ही चाहिए। हम तो तुम्हारे चाट मसाले वाले उबले अंडों के ही दीवाने थे। ये नया चक्कर छोड़ दो। सुरेश का चेहरा उतर गया। वह बड़ी उम्मीद से नया काम शुरू कर रहा था, मगर सब मना कर रहे थे। उसने मनाने की कोशिश की। अरे भैया, एक बार खाकर तो देखो, ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, स्वाद और ताकत दोनों मिलेंगे। लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। सब लोग हंसते बोलते अपने अपने खेतों की ओर चल पड़े। ठेले पर रखा अंडा करी का बर्तन धीरे धीरे ठंडा हो गया। रोटियां भी सख्त होने लगीं। पूरा दिन बीत गया, मगर एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम को सुरेश ने ठेला समेटा। थका हुआ और उदास चेहरा लिए वह घर लौटा। आज तो सब बेकार हो गया। न करी बिकी, न रोटियां, बल्कि नुकसान ही हो गया। अब सेठ के पैसे कैसे चुकाऊंगा? उस रात उसने खाना भी ढंग से नहीं खाया। चारपाई पर लेटे लेटे वह सोचता रहा, क्या अम्मा की बात मानकर मैंने गलत किया, या मैंने कोशिश ही अधूरी की? शायद मुझे तरीका बदलना होगा। उसकी आंखें भारी हो गईं, मगर दिल में चिंता और डर की परतें और गहरी हो गईं। सुबह सुरेश उठा तो मन अब भी भारी था। पिछली दिन की हार उसके दिल पर बोझ बनी हुई थी। वह चारपाई पर बैठा सोचने लगा, अब क्या करूं? सुबह तो सब मना कर गए, लेकिन कल एक किसान ने कहा था कि अंडा करी और रोटी दोपहर या रात को ही अच्छी लगती है। अगर मैं दोपहर में भीड़ वाली जगह पर ठेला लगाऊं तो शायद किस्मत बदल जाए। उसने तुरंत ठान लिया। हाँ, आज दोपहर एक नई जगह पर कोशिश करूंगा। दोपहर होते ही सुरेश ने करी को गर्म किया, ताजी रोटियां रखी और ठेला गांव के चौक की तरफ ले गया, जहां लोग आ जा रहे थे। जैसे ही गरम मसालों की खुशबू हवा में फैली, राहगीरों का ध्यान ठेले की तरफ खिंच गया। सबसे पहले एक बूढ़े काका पास आए। अरे बेटा, क्या बेच रहे हो? काका, अंडा करी और रोटी है। 2 अंडे और 2 रोटी,
₹60 प्लेट। अरे वाह, एक प्लेट दे बेटा। सुरेश ने जल्दी से करी गरम की, ऊपर से हरी धनिया और मसाला छिड़क कर प्लेट सजाई। काका ने पहला कौर लिया और उनकी आंखें चमक उठीं। वाह बेटा, मजा आ गया। अंडा करी तो एकदम जायकेदार है, तीखी भी और मजेदार भी। सुरेश का मन प्रसन्न हो गया। चलो, पहला ग्राहक खुश हुआ। तभी दो किसान जो खेत से लौट रहे थे ठेले के पास आ गए। अरे सुरेश, ये समय और जगह तो बढ़िया है तेरे ठेले के लिए। हाँ यार, घर जाने से बेहतर है यहीं पेट भर लेते हैं। रोटी भी है, करी भी है। चल 2 प्लेट बना दे। सुरेश ने मुस्कुराकर झटपट 2 प्लेट करी रोटी परोसी। दोनों किसानों ने जैसे ही खाना शुरू किया, उनके चेहरे पर संतोष झलकने लगा। अरे भाई, क्या डाला है इस करी में? इतना लजीज स्वाद तो गांव में कहीं नहीं मिलता। सुरेश, अगर तू इतनी स्वादिष्ट करी बना सकता है तो सुबह भी हमें इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं, बल्कि ये तो ताकत का खजाना है। सुरेश का चेहरा खिल उठा। उसके ठेले पर धीरे धीरे और लोग आने लगे। कोई कहता, भाई, खुशबू से ही भूख बढ़ गई है। रोटी मुलायम और करी जबरदस्त है। कुछ ही देर में पूरा ठेला खाली हो गया। बर्तन चमकते रह गए और जेब में अच्छी खासी कमाई हो गई। शाम को घर लौटकर सुरेश थकान के बावजूद बेहद खुश था। उसने पैसे गिनकर मन ही मन कहा, धन्यवाद अम्मा। अगर आपने वो सुझाव न दिया होता तो शायद मैं कभी ये रास्ता ना अपनाता। अब मुझे यकीन है कि सेठ का कर्ज भी चुका दूंगा और ईमानदारी से आगे बढ़ूंगा। चारपाई पर लेटते हुए उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, अब ये ठेला सिर्फ अंडों का नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव को एक नया स्वाद देने वाला बन गया है। और यही स्वाद मुझे आगे भी जीत दिलाएगा। सुरेश के चेहरे पर संतोष की चमक थी। मेहनत और हिम्मत ने आखिरकार उसे जीत दिलाई थी।